हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम लेके आए मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर 2 का पार्ट 1 सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल का बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट ग्राफ्स। सो ये वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम इसको यदि ढंग से देख लोगे ना तो तुम लोग फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा तो मैं वो इजीली क्लियर होंगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद पॉलिनोमियल्स। ओके, तो पहले पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स होता क्या है। सपोज पी ऑफ एक्स हमारे पास है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स का स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स का क्यूब अप टू ए एन एक्स की पावर एन। ओके, सपोज मैंने एक टर्म लिखी पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब, सो ए एन एक्स की पावर एन। ठीक है, इधर जो हमारा वेयर जो हमारा एक्स है वो एक वेरिएबल है, एंड जो ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री एंड अप टू ए एन है, दीज आर रियल नंबर्स। ओके, ये एक रियल नंबर्स है। एंड जो एन है, एन को बोलते हैं हम डिग्री ऑफ एक्स, और जो हमारा एन है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, ईच पावर ऑफ एक्स इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, जो इस फॉर्म में हो, एक इसमें x एक वेरिएबल है, ए नॉट ए वन ए टू ये हमारे कॉफिशिएंट्स हैं, ए वन ए टू ए थ्री एंड ए एन आर कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, ये हमारे रियल नंबर होने चाहिए, मीन्स ये कॉन्स्टेंट्स हैं। एन क्या हमारी डिग्री ऑफ एक्स है। एक इंपॉर्टेंट नोट बोल सकता हूं इसको मैं, ईच पावर ऑफ एक्स इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो पावर ऑफ एक्स होगी वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ओके, और इंटीजर होना चाहिए। इट शुड नॉट बी फ्रैक्शन, कोई भी हाफ, 3/2, 4/2, रूट वगैरह ऐसा नहीं होना चाहिए। पावर ए एन ए थ्री ए टू ये हो सकते हैं बिकॉज दे आर रियल नंबर्स, और हम रियल नंबर पढ़ चुके हैं क्या होते हैं, जो रैशनल इरैशनल दोनों होते हैं। बट जो पावर ऑफ एक्स है वो हमारी नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। दैट इज नॉट अ रियल नंबर। ध्यान रखना, पावर हमारी इंटीजर होनी चाहिए, वो भी नॉन नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल वी हैव रूट एक्स प्लस थ्री, तो देखो एक्स की पावर 1/2 है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, इज नॉट अ पॉलिनोमियल। या मैं बोल दूं एक्स की पावर -2 प्लस थ्री, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, देखो ये क्यों नहीं है, बिकॉज इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव तो है बट ये फ्रैक्शन हो गया। हमने क्या पढ़ा है, पावर इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, पर ये तो फ्रैक्शन हो गया है ना, तो ये हमारा नहीं होगा। ये क्यों नहीं है, बिकॉज की पावर क्या है, -2। हमने क्या बोला है, नॉन नेगेटिव होने चाहिए, तो ये दोनों हमारे पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट अप वी हैव डिग्री, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। द एक्सपोनेंट ऑफ द हाइएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल given is called its degree। देखो एक बार पढ़ते हैं, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन इज कॉल्ड इट्स डिग्री। मतलब जो हमारी एक्सपोनेंट मतलब एक्स की जो पावर हाईएस्ट उस पॉलिनोमियल गिवन होगी, पहली बात तो पॉलिनोमियल होना चाहिए, मतलब जो एक्स की सारी पावर्स हैं दैट इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। एंड यदि ऐसा फॉलो होता है तो जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी एक्स की, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने बोला एफ ऑफ एक्स हमारे पास सपोज एक्स प्लस थ्री है, यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, देखो और टर्म तो है नहीं इसके अंदर, एक्स की पावर 1, तो डिग्री क्या होगी इसकी, 1 होगी। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, सपोज जी ऑफ यू लिया मैंने, यू स्क्वायर प्लस 2u प्लस 3। देखो यहाँ पे एक u की पावर 2 भी है, u की पावर 1 भी है, हाईएस्ट क्या है, u की पावर 2, तो हम क्या बोलेंगे, डिग्री क्या होगी, 2 होगी। कितना इजी है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, सपोज वी हैव पी ऑफ वाई, पी ऑफ वाई बोला हमने वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। इन दिस क्वेश्चन वी हैव डिग्री 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है, और ये पॉलिनोमियल भी है बिकॉज डिग्री देखो माइनस नहीं है ना, ये फ्रैक्शन है। इस केस में क्या होगा, हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, हमारे पास 3 होगी। वेरी इजी, डिग्री निकालना इज वेरी इजी। याद रखना ये तुम्हारे क्वेश्चन
केस स्टडी में पूछ सकते हैं और तुमसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। अब तुम्हें कंफ्यूज कहाँ करेंगे, देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम। तो एग्जांपल लिया हमने, सपोज हमने क्यू मान लिया, ठीक है, क्यू की पावर 4 प्लस क्यू की पावर 3 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू की पावर -1/2 प्लस 3। अब देखो बंदे भाग के क्या मार्क करेंगे, जिसने ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, दे विल मार्क इसकी डिग्री कितनी हो गई, भाई हाईएस्ट पावर तो 4 है तो उसने बोलेगा डिग्री तो 4 है इसकी भाई। बट यार इसमें देखो ये क्यू की पावर -1/2 और हमने क्या पढ़ा है, इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, ऑल द पावर ऑफ, देखो हमने यहां पर लिया था वेरिएबल एक्स, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है ना, यहां पर हमने क्यों ले लिया वेरिएबल को, तो क्यू की पावर -1/2 आई, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो डिग्री तो होगी नहीं इसकी। यदि वो पॉलिनोमियल है तभी उसकी डिग्री पॉसिबल है। तो ये तुम्हारे एमसीक्यू पूछ सकते हैं या फिर एजर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो याद रखना, यदि कोई इक्वेशन पॉलिनोमियल है तो तभी उसकी डिग्री पॉसिबल है, एंड जो भी हमारे वेरिएबल प्रेजेंट है उनकी पावर ऑलवेज आ नॉन नेगेटिव इंटीजर। सपोज मैंने तुम्हें एक वैल्यू दी पी ऑफ एक्स, मैंने तुम्हें सिर्फ 3 दे दिया, यहां पे एक्स तो है ही नहीं, तो बोलोगे भाई ये क्या है, तो इसमें क्या है, एक्स की पावर 0 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो 0 भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर तो होता है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 0। ओके, अब हम पढ़ेंगे तो मैं इजिली क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूं। सब पी ऑफ मैंने एस माना, तो √2s² प्लस 1/2 s क्यूब प्लस 3/4 s की पावर 8 प्लस √5s9 प्लस सपोज -1/√2 s की पावर 10। अब देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, बच्चे इसको देख के ना बोलते हैं ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, भाई ये कोफिशिएंट्स हमारे कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर √2 √3 कुछ भी, बट s की पावर में हमारे पास फ्रैक्शन या फिर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहां पे सारे देखो सिर्फ कोफिशिएंट तो हमारे पास माइनस के हैं, रूट में है, पावर सारी हमारी पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो हमारी इसका डिग्री कितना होगा, हाईएस्ट ढूंढो, हाईएस्ट इज 10, तो क्या होगा डिग्री इसकी 10 होगी। वेरी इजी। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहला क्या है हमारे पास, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देखो नाम में लिखा हुआ है कांस्टेंट। ओके, इसको डिफाइन कर लेते हैं एक बार। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 is called a constant polynomial। हमने क्या बोला, जिसकी डिग्री 0 होगी उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, वैसे तो मैं डिस्कस कर चुका हूं बट एक और लिख लो, f of x = 7। देखो यहाँ पे x की पावर क्या है 0 है, तो मैंने g of y मान लिया, वो भी मैंने 8 लिख दिया। यहाँ भी क्या है हमारे पास, y की कोई टर्म ही नहीं है तो हम y की पावर 0 ले सकते हैं, यहाँ पे x की पावर 0 ले सकते हैं, डिग्री क्या होगी इन दोनों की 0। जिसकी डिग्री 0 होगी उनको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक इंपॉर्टेंट चीज, यदि मैं बोल दूं f of x = 0, ये हमारा कांस्टेंट ना होकर इसको बोल देते हैं हम 0 पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी क्या है, डिग्री डिफाइन नहीं है। बिकॉज मैं इसको 0 × x की पावर कुछ भी लिखूं, 1 2 3 4 कुछ भी लिख दूं, तो हमारा आंसर 0 ही आएगा ना, तो इसकी डिग्री डिफाइन है, तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। ओके, तो कांस्टेंट क्या है, जिसकी डिग्री 0 हो, बट 0 पॉलिनोमियल क्या है, जिसकी डिग्री डिफाइन ही नहीं है। बिकॉज f of x = 0 है, इसका मतलब क्या है, 0 अगर x की पावर कुछ भी लगा दो आंसर 0 ही आएगा, तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। ओके, तो 0 पॉलिनोमियल इज डिफरेंट फ्रॉम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी डिग्री हो सकती है, बट कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 ही होगी, है ना। तो ये देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज होगी, है ना। So let's discuss linear polynomial. A polynomial of degree 1 is called linear polynomial। देखो तुम क्लास 8 में पढ़ चुके हो लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, देखो लीनियर क्या होता है, जिसमें वेरिएबल्स तो हो बट उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, अभी हम अगला चैप्टर हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो लीनियर का मतलब क्या है, जिसकी डिग्री 1 होगी। ओके, अब देखो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लीनियर पॉलिनोमियल कब होगा, यदि वो पॉलिनोमियल होगा, तो याद रखना नेगेटिव चीज तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है। मैंने होता सपोज f of x यू हैव 4x + 3, ये भी क्या है लीनियर पॉलिनोमियल, बिकॉज x की पावर क्या है, डिग्री 1 है इसकी, x की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए मतलब इसकी डिग्री क्या होगी 1 होगी। सपोज वी हैव f of y = 2y, इसकी भी डिग्री कितनी है 1 है, बिकॉज y की पावर हाईएस्ट 1 है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट नोट देखो यहाँ पे,
मैंने बोला हमारा लीनियर पॉलिनोमियल में दो टर्म, मतलब मोनोमियल भी हो सकता है एंड बाइनोमियल भी हो सकता है, ठीक है। मोनोमियल कैसे, देखो एक टर्म है इसके अंदर 2y, तो ये क्या है, मोनोमियल है एंड ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। बाइनोमियल कैसे, 4x + 3, ये दो टर्म है हमारे पास, तो ये बाइनोमियल है बट इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। एक को बोलते हैं मोनोमियल एंड दो को बोलते हैं बाइनोमियल। ये तुम क्लास 8th में पढ़ चुके हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। बाकी इट्स वेरी सिंपल। देखो सब चीज में तुम्हें एक बार क्या होता है रिकैप्सुलेट करा रहा हूं, यही तुम्हें प्रॉब्लम हुई है ड्यूरिंग दिस टफ टाइम ऑफ कोरोना, तुम आराम से क्लियर हो जाए जो है ना। नेक्स्ट वी हैव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 हो। सो लेट मी डिफाइन इट फर्स्ट। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूपी मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने क्या बोला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या जिसकी डिग्री 2 होगी। एक एग्जांपल ले तो हमें क्लियर हो जाएगा। f(x) = 2x³ + 3x + 4। अब देखो इसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3, ओके। सपोज हमारे पास h(u) समथिंग ले लिया मैंने, √2u³ u², क्यूब नहीं हो सकता बिकॉज डिग्री हमें, अरे डिग्री 2 होगी इसकी, सॉरी, क्योंकि क्वाड्रेट की बात कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, थोड़ा गलती हो गई है, इसको ठीक कर लेना। यहाँ पे 2x² है ना, बिकॉज हम डिग्री 2 की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है 2 होता है, तो डिग्री क्या होगी 2, √2³ + √3x, अरे u यार, x की आदत पड़ रखी है ना इसलिए। तो हमारे क्या होगा, इसमें भी डिग्री कितनी होगी हमारे पास 2 होगी, बिकॉज यहाँ पे u की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। दोबारा वही, कोफिशिएंट कैन बी एनीथिंग, रूट, सिंपल नंबर, माइनस, बट u की पावर कैन नॉट बी इन रूट और इन फ्रैक्शन। अब देखो इंपॉर्टेंट नोट जो हमने ऊपर डिस्कस किया था जस्ट अभी, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो क्यूपी लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, कैन बी मोनोमियल, कैन बी बाइनोमियल और कैन बी ट्राइनोमियल। कैसे, मोनोमियल कैसे होगा हमारे पास, व्हेन f(x) = x² हो जाए। बाइनोमियल कब होगा, जब f(x) = x² + 2 हो जाए। ट्राइनोमियल कब होगा, जब f(x) = x² + x + 2 हो जाए। तो 3 टर्म है इधर, इधर 2 टर्म है और इधर 1 टर्म है, तो मोनोमियल हो गया, ये बाइनोमियल हो गया एंड ये ट्राइनोमियल हो गया, है ना, वेरी इजी। सो लेट डिस्कस क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, देखो नाम में लिखा हुआ है क्यूबिक। क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री क्या होगी हमारे पास 3 होगी। सो अ पॉलिनोमियल whose degree is 3 is called CP, cubic polynomial, okay। for example मैंने लिया f(x) = 9/5 x³ - 2x² + 7/3x + 4/3। अब देखो सारे कोफिशिएंट हमारे पास फ्रैक्शंस में है, नंबर है, एवरीथिंग, तो ये हमारा पॉलिनोमियल भी है एंड इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पावर देखो दैट इज 3, तो डिग्री क्या होगी इसकी 3 हो गई। अब देखो इधर एक इंपॉर्टेंट चीज और इस वाले पार्ट में, कि हम इसकी जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, ax² + bx + c की फॉर्म में, ओके, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो गया तो ये टर्म हट जाएगी, तो फिर तो लीनियर बन गया ना ये, तो a 0 नहीं होना चाहिए, चाहे b एंड c 0 हो सकते हैं बट a 0 नहीं होना चाहिए, ओके। सेम क्यूबिक पॉलिनोमियल की नोट लिख देते हैं यहाँ पे। जनरल टर्म क्या होगी इसकी, f(x) = ax³ + bx² + cx + d। सेम यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, यदि a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा ना, है ना। एंड जो हमारे a b c d हैं ये हमारे रियल नंबर्स होने चाहिए। सेम यहाँ पे लिख दो, जो a b एंड c हैं बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ये बिलोंग्स टू साइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वही सेम, बाय क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री क्या हो 4 हो, ओके। तो जिसकी डिग्री 4 होगी उसके होंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल f(x) = x⁴ + 3x³ + √2x² + 1/2x - 3/4। देखो इसके अंदर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल x की सारी पावर क्या है, एक पॉजिटिव नॉन इंटीजर है एंड हमारे चाहे जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं वो हमारे कुछ भी हो सकते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास
4। ओके, तो बाय क्वाड्रेटिक क्या, जिसकी डिग्री क्या होती है, 4 होती है। तो इसकी जनरल फॉर्म कैसे बोल सकते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ओके, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी डी ई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ओके, तो कितना इजी हो गया। तो हमने कौन सा टाइप पढ़े, हमने टॉक अबाउट व्हाट इज पॉलिनोमियल, देन वी टॉक अबाउट कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होती है, लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, क्यूबिक क्या है एंड बाय क्वाड्रेटिक क्या है, एंड उसकी जनरल फॉर्म्स क्या है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं कैसे वैल्यू निकालते हैं किसी पॉलिनोमियल की। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब कैसे किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं एक बार। इफ p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल in x and if alpha is any real number, then the value obtained by putting x equal to alpha in p of x, then the value of p of x at x equal to alpha। हमने बोला p of x एक पॉलिनोमियल है इन x टर्म्स में। यदि हम एक अल्फा लिया, हमने एक रियल नंबर, उसको हमने x जगह पुट किया, जो आंसर आया उसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल लेते हैं, लेट p of x को मैंने मान लिया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ओके, मैंने बोला देन p ऑफ 2 कितना होगा, मतलब x इक्वल टू 2 पुट करना है इसके अंदर। कितना ईजी, देखो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5, कितना ईजी हो गया। 2 इंटू 4 माइनस 6 प्लस 5, कितना हो गया 8 माइनस 6 प्लस 5, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। 7 क्या हो गया, वैल्यू एट x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 2 क्या हमारा अल्फा का काम कर रहा है, यानी p ऑफ x हमारा क्या जो गिवन था, है ना। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब जीरोस क्या होता है, अल्फा की कौन सी वैल्यू पे वो गिवन पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है। कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब कौन सी वैल्यू हो ले हम अल्फा की जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, है ना। तो इसको लिख लेते हैं एक बार, अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल p of x if p of alpha is equal to 0। हमने बोला यदि हम अल्फा की कौन सी वैल्यू पे हमारा p of x 0 हो जाए, उसको हम क्या बोल देंगे, जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जितनी हमारी डिग्री होगी, देखो ये तुम्हारा सा मतलब चौकोस पॉइंट, जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोज होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीरो इक्वल हो सकते हैं, हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, बट जितने उसके डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल की उतने उसके जीरो होंगे। फॉर एग्जांपल लीनियर के कितने जीरो होगा, 1 होगा, क्वाड्रेटिक के 2 होंगे, क्यूबिक के 3 होंगे, बाय क्वाड्रेटिक के 4 होंगे, यदि पावर 10 है तो 10 जीरोज होंगे। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज वी हैव p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया। अब मैं बोलता हूं फॉर एग्जांपल p ऑफ 3 निकालो एंड p ऑफ -1 निकालो। लेट अस कैलकुलेट। सो p ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3, तो 9 माइनस 6 प्लस 3, एंड p ऑफ -1 कितना होगा, -1 का स्क्वायर 2 इंटू -1 प्लस 3, तो कितना आ गया, p ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 विच इज 3 4 5 6, एंड ये कितना होगा हमारे पास 3 3 6। अब देखो एक क्वेश्चन में यहाँ पे -3 मानते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा हमारे पास, p ऑफ 3 कितना आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 -3, डेट केम आउट टू बी 9 माइनस 6 माइनस 3, तो विच इज 0। p ऑफ -1 कितना आएगा, -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 -3, तो 1 प्लस 2 -3 विच इज 0। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे यदि मैंने -3 कर दिया इसको, ओके वैसे गिवन -3 था, गलती से मैंने प्लस लिख दिया, पर मैंने दोनों निकाल दिए, कोई कंफ्यूज ना हो तुम। यदि -3 है तो हमारा देखो p ऑफ 3 कितना आया, 0 आया,
एंड पी ऑफ -1 कितना आया, 0 आया। इसका मतलब क्या है, तो एट अल्फा इक्वल टू 3 एंड -1 इन दोनों वैल्यू पे गिवन पॉलिनोमियल 0 है, यदि यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस है तब। तो मैंने दोनों सॉल्व कर दिए हैं, तुम्हें डाउट ना रहे। तो कितना ईजी है, देखो तुम्हें जो गिवन पॉलिनोमियल है वहां पे तुम्हें वैल्यू पुट करनी है, यदि उस वैल्यू पे वो 0 आता है इसका मतलब क्या, वो उसका 0 है। ये तुमने क्लास 9th में किया था मिडल टर्म स्प्लिटिंग, तो वही है ये, है ना। एक बार प्रूफ कर लेते हैं, तुमने यदि वो प्रोसेस तुम्हें याद हो तो। क्या था हमारे पास क्वेश्चन, वापस लिखते हैं, x² - 2x - 3। तो कैसे करते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग हम, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो, ax² + bx + c। तो a कितना है हमारे पास 1, b कितना है -2 एंड c कितना है -3, ठीक है। सो अब देखो पढ़ाई पूरी का एक तरीका तुम्हें इजीली क्लियर हो जाएगा, देखना। पहले a और c को इंटू करो, कितना आया, वी गॉट 3, वैसे माइनस का 3 फिलहाल अभी 3 समझते हैं इसको। इसे फैक्टर लिख दो 1 एंड 3 इटसेल्फ। तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों को लेके हमें -2 बनाना है, कितना इजी होगा, देखो क्या होगा, x² हमें -2 चाहिए, ओके। तो ये 3 का लेंगे हम, माइनस का लेंगे एंड प्लस का 1x लेंगे -3। अब इनमें कॉमन क्या है, वी हैव x कॉमन हेयर, x -3 या +1 कॉमन x -3, तो x + 1 x -3, तो आ गया ना, x = -1 x = 3। इन दोनों पे 0 होगा, देखो वही यहाँ पे प्रूफ कर दिया हमने, कितना इजी है यार। तो ये हम जो निकाल रहे हैं ना प्रोसेस जीरोस निकालने का, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, जहाँ पे हम जीरोस क्या होते हैं, उनका रिलेशन क्या होता है कोफिशिएंट्स के साथ, देन वी विल डू लॉट ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट, ठीक है। सो आज हमने काफी चीज डिस्कस करी एंड दिस इज इंट्रोडक्टरी पार्ट, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस वीडियो को ढंग से देखना, क्योंकि मैं फ्यूचर में कराऊंगा क्वेश्चन, तो मैं फिर इजीली क्लियर होगा क्वाड्रेटिक क्या है, क्यूबिक क्या है, ये सब। सो एट लास्ट # पढ़ाई पूरी, and guys stay home, stay safe, and don't forget to do 3 things: like, share, subscribe, and 4th, please do all 3, and thank you.